नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिथुन राशि के लोगों की और बताएंगे कैसा रहेगा साल 2023 आपके लिए। तो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दशम भाव में होंगे। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। फरवरी के महीने में आपकी परेशानियों से कमी आएगी, किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना ही आपके लिए भला होगा। मिथुन राशिफल के अनुसार अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और उसकी वजह से किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और आपको उनसे फायदा होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके नए मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर खरीद सकते हैं। नवंबर का महीना प्रेम संबंधों में अनुकूलता से भरा रहेगा और संतान की प्रगति होगी, तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध की, जिसके अनुसार आपके लिए इस वर्ष उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को जब देवता के गुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को देखेंगे तो वे आपके प्रेम संबंधों में रोमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। इसी वर्ष अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव भी आप अप्रैल के बाद दे सकते हैं और संभव है कि सफलता मिल ही जाए। और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व हो जाएगा। आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। करियर की बात करें तो अनुसार मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षारत हैं तो इस समय में आपका तबादला हो सकता है और आपको मनचाही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय शनिदेव की कृपा आपको इस संबंध में भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव की कृपा दृष्टि से आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार आपका कद अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा होगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। यह समय पदोन्नति के लिए अच्छा रहेगा और आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीने आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। शिक्षा की बात करते हैं। इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में, तथा एकादश भाव में राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर भी तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव यानी बुद्धि के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा।
विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अप्रैल से मई के दौरान सफलता मिल सकती है। मिथुन वित्त राशिफल की बात करें तो इस पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने की वजह से आर्थिक समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा। मंगल भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे, जो खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा, स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। उसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे और बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष के मध्य में यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय के दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। तदुपरांत सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान कर सकता है। पारिवारिक राशिफल की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए यह अवधि बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज चौथे भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव चौथे भाव को पीड़ित करेगा और उससे पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रॉपर्टी का विवाद भी जन्म ले सकता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में चौथे भाव में होगा तब काफ़ी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति के गोचर के बाद परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बात करते हैं आपकी संतान की। वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यही नहीं, वर्ष के शुरुआती महीने में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान को शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव मिल सकता है। लेकिन इसके बाद जब 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी। और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और वहां से वह आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक साबित होगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह समय अवधि आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। यदि आप पहले से ही संतान प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि आपकी संतान को तरक्की दिलाएगी, उनका पढ़ने में मन लगेगा और विवाह योग्य संतान का विवाह भी हो सकता है। विवाह की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति वर्ष 2023 में रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो जीवन साथी के व्यवहार में तनाव बढ़ाएंगे। शनि भी 8वें भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। फिर जनवरी के मध्य में जब सूर्य महाराज मकर में चले जाएंगे तो आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, आपका उनसे संबंध भी बिगड़ सकता है। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशिफल के अनुसार 22 अप्रैल के बाद से आपका बढ़िया समय शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावनाओं को बढ़ाएंगे। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव बढ़ेगा और आप तथा आपके जीवन साथी के बीच का सामंजस्य मधुर बनेगा और आपका रिश्ता प्रबल होगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, जिसके लिए वर्ष अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि शनि अष्टम भाव में और मंगल द्वादश भाव में तथा सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव आएगा, जो आपके व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। शनि देव जी का 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाना भाग्य की बढ़ोतरी देगा, जिससे रुकी हुई योजनाओं में फिर से जान पड़ जाएगी और आपने जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे वह भी फिर से चालू हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको व्यापार चारों दिशाओं में उन्नति करता हुआ दिखेगा। आप इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने या वर्तमान व्यापार की वृद्धि करने में विश्वास रखेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर दशम भाव में होगा तो आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्धि और सफलता दिलाएंगी।
अब देखते हैं संपत्ति और वाहन के लिए कैसा समय रहेगा। यह वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत किसी तरह की खरीदारी करने से आपको रोकती है, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तथा राहु का प्रभाव संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शनिदेव के द्वारा भाग्य में वृद्धि करने से आपको अच्छे लाभ मिलने की स्थिति धीरे धीरे बन जाएगी। आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे और मकान को बढ़िया बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आप मार्च से अप्रैल के बीच कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी। बुध महाराज जी की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग बनाएगा। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इस दौरान कोई वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपका वाहन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। साल के अंतिम 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं और आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं। यह वर्ष सामान्य तौर पर ही शुभ फलदायक साबित होगा। अब बात करें अगर आपके धन और लाभ की, तो वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति पर चर्चा करते हुए राहु महाराज की उपस्थिति एकादश भाव में होने से शुरुआत से ही आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी दिन पर दिन होती रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना और मंगल महाराज का वक्री होना तथा द्वादश भाव में स्थित होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा। धन हानि के योग बनेंगे और खर्चों में भी तेजी से आप परेशान रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव जनवरी में मकर राशि में अष्टम में जाएंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन उसके बाद शनिदेव जी का भाग्य स्थान में गोचर करना तथा बृहस्पति का दशम और एकादश पर प्रभाव और मंगल का तीसरे भाव में जुलाई में जाना जुलाई से अगस्त के दौरान उत्तम धन लाभ के योग बनाएगा। फिर बृहस्पति महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और जब 30 अक्टूबर को राहु भी एकादश भाव को छोड़कर दशम में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले एकादश में होंगे तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम अवस्था होगी, क्योंकि उस दौरान किए गए छोटे से प्रयास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धन लाभ मिल सकता है। अप्रैल से मई के बीच सूर्य का एकादश में जाना थोड़ी सी परेशानी के बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान होना, शनिदेव के अष्टम भाव, सूर्यदेव के सप्तम और मंगल के द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष की शुरुआत में आपको परेशान करेंगी। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके लिए आपको सदैव ही संजीदा रहना होगा और अच्छा खान पान रखने की हम आपको सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानियां महसूस होंगी और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में जब शनि अष्टम और मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे, उस दौरान किसी तरह की शारीरिक क्षति, चोट या दुर्घटना होने अथवा शल्य चिकित्सा होने के भी योग बनेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। वर्ष के मध्य में बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर करना और शनिदेव का नवम भाव में होना स्वास्थ्य में अच्छी तंदुरुस्ती का रास्ता प्रशस्त करेगा तथा राहु के 30 अक्टूबर को दशम भाव में आने और केतु के चौथे में जाने से किसी तरह का मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 होता है। वर्ष 2023 का कुल अंक 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष आपके लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साल साबित हो सकता है और आपके लिए कई प्रकार के फायदे के योग भी बनाएगा। आपके लिए कई चुनौतियां तो उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे आपके अपने कारणों से नहीं अपितु स्वयं ही प्रकट होंगी। आप अपनी बुद्धिमानी और वाक चातुर्यता के बल पर अपनी परिस्थितियों से पार पा लेंगे और इस कारण आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। यह वर्ष आपको कई अवसर प्रदान करेगा और यदि आप उनको समय रहते अपना लेते हैं तो बहुत प्रगति कर पाएंगे। इस वर्ष जो उपाय आपको करने हैं उनमें मुख्य रूप से ये उपाय हैं। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा, हरी सब्जियां अथवा साबुत मूंग की दाल खिलाएं। भगवान विष्णु जी को समर्पित श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार का व्रत रखना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना भी लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए सभी प्रकार की सुख संपन्नता लेकर आए। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.